चक्रधारी क्लासेस के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीकली करेंट अफेयर में 1 से 7 अगस्त तक के छत्तीसगढ़, इंडिया और इंटरनेशनल करेंट अफेयर को इस पार्ट में लेके आए हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये करेंट अफेयर छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही बनाया गया है। तो शुरू करते हैं हमारे प्रश्न को। राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन अगस्त माह में किस स्थान पर किया जाना तय हुआ है? इसका सही आंसर है रायपुर में। यह 27 से 28 अगस्त के आसपास इसको किया जाना है। आगे है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना छत्तीसगढ़ किस लिए आए थे? इसका सही आंसर है विश्वविद्यालय समारोह में। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना रायपुर के नेशनल हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। आगे है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है वंशिका पांडे को। आगे बढ़ते हैं, मछली पालन नीति में मछुआरों को कितने प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने की सुविधा दी गई है? इसका सही आंसर है 0% ब्याज पर। इसका कारण ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार में मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है और किसानों के समान ही मछुआरों को माना गया है। इसलिए जैसे किसान को 0% ब्याज पर ऋण दिया जाता है, उसी प्रकार मछुआरों को भी 0% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश का दूसरा सुपरबेड़ा गांव की संज्ञा सुकमा जिले के किस गांव को दी जा रही है? इसका आंसर है ग्राम रेगड़गट्टा। सुपेबेड़ा गरियाबंद जिले का गांव है। सुपेबेड़ा में जल प्रदूषण के कारण किडनी से संबंधित बीमारियां हो रही हैं, जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई है। उसी प्रकार की बीमारी सुकमा जिले के ग्राम रेगड़गट्टा में होने के कारण दूसरा सुपेबेड़ा गांव की संज्ञा उन्हें दी जा रही है। आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में बार कोटे से नियुक्त होने वाले न्यायाधीश कौन हैं? इसका सही आंसर है राकेश मोहन पांडे। आगे है, नाम परिवर्तन सुमेलित है। चंदखुरी का नाम माता कौशल्या धाम चंदखुरी, गिरौदपुरी का नाम बाबा गुरु घासीदास गिरौदपुरी, सोनाखान का नाम शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान रखा गया है। ये तीनों सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। आगे है, भारत में फीफा महिला फुटबॉल टूर्नामेंट विश्व कप 2022 का आयोजन कौन से वर्ग के लिए किया जाना है? ऑप्शन है अंडर 19, अंडर 18, अंडर 17 या फिर अंडर 16। तो इसका सही आंसर है अंडर 17 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि जनगणना 2021-22 किस क्रम की कृषि जनगणना है? तो इसका आंसर है 11वें क्रम का। और कृषि जनगणना जो है हर साल कृषि मंत्रालय द्वारा 5 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास सुमेलित नहीं है। भारत और ओमान, अल-नजाह, भारत और वियतनाम एक्सविनबैक्स, भारत और जापान मित्र शक्ति, भारत और बांग्लादेश संप्रीति सैन्य अभ्यास। तो भारत और ओमान अल-नजाह सैन्य अभ्यास सही हैं। भारत और वियतनाम के बीच एक्सविनबैक्स अभ्यास ये भी सही है। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति सैन्य अभ्यास ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी गलत है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटेन के बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल का कौन से क्रम का है? आप इसका आंसर हमें कमेंट में देके बताएं। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में नागफनी का मंदिर स्थित है जो नागवंशी राजाओं द्वारा स्थापित है? तो इसका सही आंसर है दंतेवाड़ा जिले में। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर कुपोषण की समस्या में छत्तीसगढ़ से प्रभावित जिले में
प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो इसका आंसर है सुकमा। सुकमा जिले में कुपोषण के कारण ठिगनेपन की समस्या देखी गई है। दूसरे स्थान पर बलौदाबाजार जिला आता है। आगे है, स्वामी आत्मानंद विद्यालय के कौन कौन से तथ्य सही हैं? इंग्लिश मीडियम स्कूल 171, हिंदी मीडियम स्कूल 32, प्री प्राइमरी या नर्सरी स्कूल 2 स्कूल। तो 1, 2, 3 तीनों सही हैं। प्री प्राइमरी स्कूल बिलासपुर जिले के 2 स्कूलों में संचालित किया जाने वाला है। यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला अस्पताल को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर है बलौदाबाजार भाटापारा को। प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट अगस्त माह में कहाँ आयोजित होने वाली है? इसका आंसर है रायपुर जिले में। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन कौन से तथ्य सही हैं? कुर्मी-गुंडरा स्टॉप डैम दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक में, गुजरवार व्यपवर्तन सरगुजा जिले के लुंड्रा ब्लॉक में, मंगलोर तटवन बेमेतरा जिले के बिरला ब्लॉक में। ये तीनों एकदम सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। आगे हैं, राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेने वाले भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, स्क्वाश या फिर वेट लिफ्टिंग या फिर बॉक्सिंग? तो इसका सही आंसर है स्क्वाश खिलाड़ी है ये। अनाहत सिंह दिल्ली की रहने वाली हैं और यह कक्षा 9वीं में पढ़ रही थी। आगे है, विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? इसका सही आंसर है 1 से 7 अगस्त तक। यह प्रतिवर्ष अगस्त के प्रथम सप्ताह में किया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य भूषण सम्मान छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को दिया जाने वाला है? इसका सही आंसर है गिरीश पंकज को। आगे है, छत्तीसगढ़ में किस तिथि से जिलों की संख्या 33 होने वाली है? इसका सही आंसर है 1 सितंबर 2022 से। हालांकि जिलों की संख्या 33 जो है नवंबर को बनानी थी, लेकिन अब जैसा है हम उसके साथ आंसर बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मछली पालन नीति में क्या सही नहीं है? 0 से 10 हेक्टेयर तक ग्राम पंचायत को अधिकार है, 10 से 100 हेक्टेयर तक जनपद पंचायत को अधिकार है, 100 से 200 हेक्टेयर के बीच जिला पंचायत को तथा 200 से 1000 हेक्टेयर के बीच राज्य सरकार को। तो ऑप्शन डी हमारा गलत है, क्योंकि 200 से 1000 हेक्टेयर के बीच मछली पालन विभाग से अनुमति लेनी होती है। बाकी ए, बी, सी तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ वेटलैंड के विकास में क्या सही नहीं है? प्रदेश के वाटर लेवल बढ़ाने, प्रदूषण रोकने के लिए, साफ सुथरा जल उपलब्धता के लिए या फिर मछली पालन के लिए? इसका सही आंसर है मछली पालन के लिए। छत्तीसगढ़ वेटलैंड का जो विकास का उद्देश्य है, वाटर लेवल बढ़ाने के लिए, जल प्रदूषण रोकने के लिए, साफ सुथरा जल उपलब्ध कराने के लिए, ताकि इसे जीव जंतुओं के किसी प्रकार का नुकसान ना हो। मछली पालन करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के वेटलैंड के बारे में क्या गलत है? छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का 5.2%, कुल वेटलैंड है 35,534, बड़े वेटलैंड 7711, छोटे वेटलैंड 27,830, कुल क्षेत्रफल है 3,37,966। तो बी, सी, डी, ई सही है, जबकि ऑप्शन ए हमारा गलत है। यह कुल क्षेत्रफल का 2.5% है। आगे बढ़ते हैं, भारत की लवली चौबे, पिंकी, नयन मुनि सैकिया, रूपा रानी तिर्की किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है लॉन बॉल्स। बर्मिंघम में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ में
इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। निम्न खिलाड़ी अपने किस खेल से सुमेलित नहीं हैं? सुशीला देवी जूडो से, सही है। सौरव घोषाल स्क्वाश से, बिल्कुल सही है। संकेत सरगर शूटिंग, ये गलत है। संकेत सरगर जो है वेट लिफ्टर हैं। रूपा रानी तिर्की ये लॉन बॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन सी और डी दोनों सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है? इसका आंसर है सुरेश पटेल, सुरेश एन पटेल। आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सा राज्य 5R के साथ समझौते के बाद पूरी तरह से पेपरलेस होने वाला पहला पुलिस राज्य बनने वाला है? तो इसका सही आंसर है गोवा। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद श्री महेंद्र कर्मा के जीवन पर आधारित किताब बस्तर टाइगर का विमोचन किया। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं प्रीति उपाध्याय और कुणाल शुक्ला। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी आंसर सही होगा। आगे है, एक माह में ही छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? तो यह सरगुजा संभाग के कोरिया क्षेत्र में। आगे है, माउंट एल्ब्रूस की चोटी पर छत्तीसगढ़ की कौन पर्वतारोही 15 अगस्त को तिरंगा ध्वज फहराएंगी? तो इसका आंसर है अंकिता गुप्ता। आगे है, छत्तीसगढ़ में वजन त्योहार का आयोजन कब से कब तक किया जाना है? तो इसका आंसर है 1 से 13 अगस्त तक। आगे है, अगले चीफ जस्टिस 49वें क्रम में कौन हो सकते हैं जिनकी सिफारिश CJI रमन्ना ने केंद्र से की है? इसका आंसर है UU ललित या फिर उदय उमेश ललित। अगर इनकी नियुक्ति हो जाती है तो ये 49वें क्रम के चीफ जस्टिस होंगे और इनका कार्यकाल 75 दिनों का ही होगा। आगे है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन में रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट है, निम्न योजनाओं में सही सुमेलित नहीं है। बेंगलुरु शहर में ब्रेल हेल्थ क्लिनिक शुरुआत की गई है, सही है। हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री बीमा योजना, ये है गलत है। कर्नाटक सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की है, जबकि हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन योजना भी शुरू की है। ऑप्शन ए, सी और डी एकदम सही हैं, जबकि ऑप्शन बी गलत है। हमारा प्रश्न होना था निम्न योजनाओं में कौन सही सुमेलित नहीं है, तब हम ऑप्शन हमारा बी होगा। आगे है, प्रदेश के गरियाबंद जिले का सुपेबेड़ा गांव किस कारण से चर्चा में रहा है? इसकी चर्चा हमने पहले या दूसरे क्वेश्चन में कर ली है, फिर भी इसका सही आंसर है किडनी की बीमारी के लिए। गरियाबंद जिले का सुपेबेड़ा गांव जल प्रदूषण की समस्या से अतिग्रस्त है और जल प्रदूषण के कारण ही किडनी की बीमारियों के लिए यहाँ मृत्यु की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आगे है, प्रति वर्ष 29 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। आगे है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को पहला मेडल किसने दिलाया? तो इसका सही आंसर है संकेत सरगर ने। यह वेट लिफ्टर हैं और इन्होंने रजत पदक हासिल किया था। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के किस चिड़ियाघर में 4 शावकों का जन्म हुआ है? इसका आंसर है कानन पिंडारी बिलासपुर में। आगे बढ़ते हैं, चिंगरा पगार जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? यह रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले में स्थित है। आगे है, केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद किन मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा सेंटर खुलने वाले हैं? तो जगदलपुर,
अंबिकापुर, रायगढ़। इन तीनों मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर केंद्र की मंजूरी के बाद खुल जाएंगे। आगे है, महतारी न्याय रथ यात्रा किस आयोग द्वारा पहल की गई है? तो इसका सही आंसर है राज्य महिला आयोग द्वारा महतारी न्याय रथ यात्रा शुरुआत की गई है तथा यह प्रत्येक जिले में भ्रमण करेगा। आगे है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका आंसर है 150। आगे है, मीराबाई चानू ने किस वर्ष में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है? तो मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में पहला स्वर्ण पदक कॉमनवेल्थ गेम में दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन पायलट प्रोजेक्ट को किस शहर में प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है लेह में। यह एनटीपीसी के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।